प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का ये पार्ट 58 है। इस पार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा अभी के लिए। ठीक है, आगे अगर मैं कंटिन्यू हो सकता है नए क्वेश्चंस को मैं बाद में लूँ, लेकिन अभी इस पार्ट को करा के मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चंस और बचे थे तो मैंने सोचा इस पार्ट में इनको लेके समाप्त किया जाए पार्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, एक फोटोग्राफर ने फोटोग्राफी की 12 प्रतियां 25 रुपए में और 20 प्रतियां 35 रुपए में देने का प्रस्ताव किया। ठीक है, जहां उसका लाभ 5 रुपए और 7 रुपए था या है। ठीक है, तो 10 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 30 प्रतियां कितने में देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा पूछा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप समझे तो बहुत आसानी से लगा पाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें जो इसका एसपी जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि 12 जो है प्रतियां 25 रुपए में। ठीक है, 12 प्रति जो है कितने में, 25 रुपए में। 12 प्रति जब 25 रुपए में दे रहा है और 20 प्रति 35 रुपए में दे रहा है, तो उसमें उसका लाभ हो रहा है 5 रुपए का और 7 रुपए का। तो 12 प्रति 25 रुपए में देने पर उसे 5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अगर 5 रुपए हम माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा भाई कि 12 प्रति उसे पड़ कितने में रहा है, क्रय मूल्य क्या है। तो 12 प्रति का क्रय मूल्य हमारा आ गया कितना, 20 रुपए। ठीक है, तो 12 प्रति जो है ये क्रय मूल्य हो गया 12 प्रति का 20 रुपए। इसको जो है ध्यान दीजिए। आगे आपको दिया गया है कि 20 प्रतियां 35 रुपए में देने का प्रस्ताव किया, मतलब 20 प्रति जो है कितने में, 35 रुपए है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है उसे 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 7 रुपए इसमें से माइनस कर दीजिए। तो इसको 7 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 रुपये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि 20 प्रति जो है कितने में पड़ रहा है, 28 रुपये में, और 12 प्रति कितने में पड़ रहा है, 20 रुपये में। ठीक है, तो इन दोनों को वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिए, 12 प्रति 20 रुपये में, और उसके बाद 12 से जैसे ही यहाँ पे 8 प्रति इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 8 प्रति इंक्रीज हो रहा है, 12 प्रति से 8 प्रति इंक्रीज हो रहा है, तो रुपए में भी 8 रुपए का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 30 प्रति की बात करें तो 12 प्रति तो 20 रुपए में पड़ जाएगी, तो 18 प्रति इंक्रीज हो जाएगी, तो 18 रुपये और बढ़ेगा। तो 30 प्रति जो है कितने मिलेगी, 12 प्रति 20 रुपए में, और उसके बाद 18 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 12 प्रति 20 रुपए में 18 प्रति और बढ़ेगी तो 18 रुपये और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 रुपये बढ़ के, तो 20 + 18 हो जाएगा 38 रुपये। मतलब 30 प्रति का कॉस्ट जो है आएगा 38 रुपये। क्वेश्चन बोला गया कि 10 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने के लिए उसे 30 प्रतियां कितने में बेचनी चाहिए। तो 10 रुपये का लाभ कमाना चाहता है तो 10 रुपये ऐड कर लेंगे आप इसमें। कितने में बेचना चाहिए, 48 रुपये में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, राम एक घोड़े को शाम को हानि के एक निश्चित प्रतिशत पर बेचता है। ठीक है, और श्याम जो है इसको मोहन को हानि के उसी निश्चित प्रतिशत पर बेच। ठीक है, मतलब राम ने श्याम को कुछ हानि पे बेचा और उसी हानि पे श्याम ने मोहन को भी बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया कि मोहन इसे राकेश को राम के मूल कीमत मूल लागत मूल्य पर बेचता है। मतलब कि राकेश को बेचता है मोहन और राम के मूल लागत पे, राम जो है जो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, इस प्रकार जो है मोहन को राकेश को बेचने पर 44% का प्रॉफिट होता है। तो हानि का वह प्रतिशत क्या था जिस पर राम ने घोड़े को बेचा था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि राम का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है इसने कि हानि पर बेचता है ना, तो जब भी हानि पर बेचेगा तो मतलब कितना हानि नहीं पता है, वही हानि हमें निकालना है कि कितने हानि पर बेचा था। तो हमने मान लिया उसे एक्स में हानि एक्स था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x% था अगर, ठीक है, तो 100 माइनस एक्स करेंगे क्योंकि हानि होता है तो हम 100 में से माइनस करते हैं और बटे 100 हो गया। और ये तो आपका पहुंच गया राम से श्याम को पहुंच गया। ठीक है, ये जो अभी
हमारा वैल्यू आएगा ये राम से श्याम का आ जाएगा। इस श्याम के लिए विक्रय मूल्य क्या रहेगा। और श्याम जब मोहन को बेचता है तो सेम हानि पे बेच देता है, तो ये इसके लिए भी हम क्या करेंगे 100 माइनस एक्स, ठीक है, बटा के 100। ठीक, इसको जो है कि मैं काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ बच्चों, तो आसानी से मैं लिख पाऊंगा। दिक्कत होगी, रुकिए एक सेकेंड, तो ऐसा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इसका हमने ले लिया 100, ठीक, और ये है आपका 100 माइनस एक्स बटे 100, और दोबारा कितने बेस बेचा था, सेम हानि पे 100 माइनस एक्स बटे के, ठीक है, बटे 100। अब क्वेश्चन समझिए आगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि राम ने श्याम को कुछ हानि पे बेचा था, ठीक है, हानि प्रतिशत पर, और सेम श्याम ने इसको मोहन को बेच दिया था। तो इतना तो हमने यहाँ तक तो हमने कर लिया है, ठीक है। आगे बोला गया कि यदि मोहन ने इसे राकेश को राम के मूल लागत के मूल्य पर बेचता है तो इस प्रकार उसे 44% का लाभ होता है, ठीक है। मतलब विक्रय मूल्य 100 रुपये होगा, मतलब कि मोहन जो है इसे राकेश को मूल लागत, अगर हमने राम की लागत हमने 100 रुपीज पहले ही मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो सेम मोहन क्या करता है, राकेश को उतने में ही बेचता है 100 रुपये में, तो उसको 44% का जो है प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। किसको प्रॉफिट हो रहा है 44% का, मोहन को हो रहा है, ये ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बेचता है, इस प्रकार 44% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो 44% का अगर लाभ कमाएगा तो ये जो वैल्यू अभी तक बनी है ये मोहन के पास पहुंच रही है। ये कॉस्ट प्राइस किस लिए हो गया, मोहन के लिए होगा। मोहन का विक्रय मूल्य या मोहन को प्रॉफिट कब होगा 40% का, जब ये 44% ऐड करके बेचेगा। और बेचा कितने का है, बेचा है जो है कि सेम जो राम का क्रय मूल्य है या राम का लागत मूल्य है, तो राम का लागत मूल्य हमने 100 माना था, तो ये वैल्यू जो है 100 में बनेगी, ठीक है, 100 में बेचेगा और ये इसे 44% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 100 से 100 कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक, यहाँ से 4 से कट करेंगे तो 4 3 12, 4 से 24, अभी कट सकता है 4 9 36, 4 से यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। और इसको हम जो है आप देखेंगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है 100 माइनस एक्स में, तो 100 माइनस एक्स का ये इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, बराबर में ये 25% 625, और राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसको 625 डबल जीरो, और ये 9 जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम भी इसको भी अगर हम स्क्वायर के टर्म में लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 250 का बटे 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया आपका, यहाँ पे आपको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 300 माइनस 3x बराबर जो है 250, ठीक है। तो -3x इक्वल टू आपका हो जाता है -50, और ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाता है 50 बटे के 3। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन ले सकते हैं, ये आपका आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 16 से ही 2/3, ठीक है, 16 से ही 2/3% का क्या होगा, लॉस हो रहा था, ठीक है, या 16 से ही 2/3% के लॉस पे बेचा जा रहा था, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बच्चों, सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का हल था, आप इसे बैक करके दोबारा से देख लीजिएगा अगर ना समझ में आए तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है एक थोक विक्रेता ने एक मशीन 20% के लाभ पर एक दुकानदार को बेची, ठीक है। थोक विक्रेता क्या कर रहा है, एक मशीन जो है दुकानदार को 20% के लाभ पर बेच रहा है, और दुकानदार ने इसे जो है ग्राहक को 25% के लाभ पर बेच दिया। अच्छा, दुकानदार जो है ग्राहक को, कस्टमर को 25% के प्रॉफिट पे बेच देता है। आगे बोला गया है कि दुकानदार
और जो थोक विक्रेता के विक्रय मूल्यों का दुकानदार और थोक विक्रेता के विक्रय मूल्यों में 129 रुपए का अंतर है पाया गया है। ठीक है, तो मशीन का प्रारंभिक मूल्य क्या था? मशीन का प्रारंभिक मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो मशीन का प्रारंभिक मूल्य हम मान लेते हैं 100% है भाई। मशीन का प्रारंभिक मूल्य अगर 100% है तो हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? हमारे पास और क्लू में क्या दिया हुआ है कि इससे हम क्वेश्चन फाइंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 129 रुपये दिया है और ये क्या है? अंतर है। किसका अंतर है? दुकानदार और थोक विक्रेता के विक्रय मूल्यों का अंतर है। ठीक है, तो दुकानदार का विक्रय मूल्य फाइंड कर लीजिए और थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य फाइंड करके जो है माइनस करेंगे तो वो 129 आना चाहिए। थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य क्या होगा? थोक विक्रेता ने एक मशीन को 20% के लाभ पर दुकानदार को बेचा है, तो थोक विक्रेता का जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य जो है आपका हो जाता है 20% के लाभ पर हो जाता है तो 120% हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इस तरह से। और दुकानदार और थोक विक्रेता के विक्रय मूल्यों का अंतर है ना, तो दुकानदार का भी विक्रय मूल्य निकालिए। दुकानदार ने क्या करता है? दुकानदार के पास ये पहुंचा 120% बन के, दुकानदार ने इसे ग्राहक को 25% के लाभ पर बेचा है, तो 120% तो बन के पहुंचा है दुकानदार के पास, और दुकानदार जब इसको 25% के लाभ पर बेचेगा तो 25% इसमें ऐड होना चाहिए। तो 120 का 25% कितना होगा? किसी भी संख्या का 25% निकालना है तो आधा का आधा उसमें ऐड कर दीजिए, आधा का आधा उसका 25% होता है। तो 25% लाभ लिया है तो 120 का 25% कितना होगा? 120 का हाफ होगा 60, 60 का हाफ होगा 30, मतलब 120 का 25% हो जाएगा 30। तो 30 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि लाभ लेके बेचा है, तो 120% में 30% ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 150%। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है? यहाँ से आपको मिल जाता है जो है दुकानदार का विक्रय मूल्य मिल जाता है। दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना हो गया? आपको यहाँ पता चल जाता है 150%। ठीक है, दुकानदार के विक्रय मूल्य आपको 150% पता चल गया। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि थोक विक्रेता के विक्रय मूल्यों में और जो है दुकानदार के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? 129 रुपए का। तो यहाँ पे आपको दोनों का परसेंटेज में वैल्यू पता चल चुका है, 120% और 150%। दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 30% का, बराबर हो गया 129 रुपये। और आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा गया तो आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। आपको प्राप्त करना है 100%। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 से 0 कट कर दीजिए यहाँ से, 3 से राइट हैंड साइड कर दिए, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 43 दाह में 430 रुपये। ये बच्चों आपका आंसर आ जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3rd नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ किरण प्रकाशन ने कुछ पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30% लाभ पर निश्चित किया है। ठीक है, और आधी पुस्तकों को इसी दर पर बेचा। अच्छा भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण, मतलब कंपटीशन के कारण, 1/4 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 1/4 मतलब 25%, ठीक है, या 1/4 जो पुस्तक होंगे पूरे जो है कि क्वांटिटी के, उनका विक्रय मूल्य जो है 15% रियायत देकर या 15% डिस्काउंट देकर बेचा है। ठीक है, तथा शेष को 2 गुनी रियायत देकर, मतलब 15% का भी 2 गुना रियायत देकर बेच दिया है। तो पूरे विक्रय मूल्य पर लगभग कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमें इसे हल करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हैं? चलिए हम मान लेते हैं इसमें कि पुस्तक की मात्रा है 100। ठीक है, और पुस्तक का जो मूल्य है, जो खरीद मूल्य है, वो है 100 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका हो गया सीपी। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहा है? इस 100 को बोला जा रहा है 30% लाभ पर निश्चित किया गया है। सेलिंग प्राइस या आप इसको मार्क प्राइस कर लीजिए। ठीक है, इसको मार्क किया जा रहा है या इसको अंकित किया जा रहा है 100 वस्तुओं को बेचने के लिए कितने में? 130 रुपये में। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि प्रतिस्पर्धा के आधी पुस्तकों को, ठीक है, मतलब इस तरह से निश्चित किया गया 130 में बेचने के लिए या 30% के लाभ पर, तो आधी पुस्तकों को इसी दर पर बेचा। 100 पुस्तक है भाई, आधी पुस्तक कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। और बोला है कि आधे को जो है, मतलब 50 को जो है इसी 30% के लाभ पर ही बेच दिया है, इसी दर पर बेचा है। तो 50 को जब सेम जो है 30% बढ़ा के अगर बेचेगा तो 50 का 10% आपको पता है कितना होगा भाई? 50 का 10% हो जाएगा 5,
30% कितना होगा, 5×3 = 15, मतलब बढ़ जाएगा 15 रुपये, कितना हो जाएगा 65 रुपये। 50 रुपये की वस्तु को 30% बढ़ा करके 65 रुपये में उसने बेच दिया है। ठीक है, हमने यही माना था कि 50 है तो 50 कितने पड़ा है, 50 रुपये में। ठीक है, आगे 50 क्वांटिटी जब बिक गई, 50 और बची हुई है, बोला क्या गया है, पढ़िए। बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण 1/4 पुस्तकों को, 1/4 क्या होगा, मतलब ये हाफ का भी हाफ हो जाएगा ना, 1/4 मतलब 50 और 25, 25 जो है ये 1/4 होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि 1/4 पुस्तकों को का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य से 15% रियायत देकर बेचा। ठीक है, तो 15% रियायत देगा, तो 15% रियायत कितना होगा भाई। और सबसे पहली बात ये कि इसमें भी तो ये अगर 25 है तो इसका विक्रय मूल्य तो 25 है नहीं, या इसका जो है मार्केट प्राइस 25 तो है नहीं। मार्केट प्राइस कितना है, 30% ज़्यादा। 30% ज़्यादा कितना होता है, 25 का 10% होता है 2.5। ठीक है, तो 30% कितना हो जाएगा, 2.5 × 3, 7.5। ठीक है, तो 25 में 7.5 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 32.5। ठीक है, 32.5 हो गया है। लेकिन आपको पता ये है कि इसमें जो है 15% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, 15% का डिस्काउंट दिया गया है, तो आप जो है इसका 15% निकालिए। 15% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधे देखिए 10% बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट लगा हुआ तो एक पॉइंट पीछे है और खिसक जाएगा। 10% कितना हो गया, 3.25। 5% कितना हो गया, 5% इसका हाफ हो जाएगा। 3.25 का हाफ कितना होगा, 3 का हाफ हो जाएगा 1.5, 0.25 का हाफ हो जाएगा आपका 0.125। तो 1.5 और 0.125 ऐड करेंगे तो 1.625 हो जाएगा ना। तो 1.625 ये ऐड होने के बाद इसको आप ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 4.875। और 4.875 जो है इसमें से आप माइनस करेंगे, क्योंकि इसे क्या किया है, ये डिस्काउंट दिया है ना। बढ़ा के रखा था 25 रुपये के माल को 32 रुपये 50 पैसे बेचने के लिए, लेकिन 15% डिस्काउंट देगा तो 4.875 कम हो जाएगा। तो 32 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 28। तो आपका बचा 28.5। 28.5 में 0.875 घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये आप इसको इस तरह मानिए, 28.5 में आपको घटाना है 0.875। तो 27 में अभी आप अगर 28.5 में 0.875 घटाएंगे तो आप पहले 0.5 घटा लेंगे तो आप 0.5 खत्म हो गया, आपका बच जाएगा 27। 28 बच गया, 28 में 0.375 और घटाना है तो आपका बचेगा 27 दशमलव जो है 625। ठीक है, 27.625, या फिर आप इसको जो है कि माइनस करके देख सकते हैं। इसको मैं आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसलिए मैं कर देता हूँ 32.5। ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर लेंगे 4.875। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये जो है 27.625 जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरह से जो है कि आप अपने मन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं वो करेंगे, और मुझे लगता है कि क्विकली कर सकते हैं, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करें तो 27.625। तो यहाँ पे उनको मिला, आपको मिल गया 27 या उसको अगर दुकानदार ने बेचा तो उसको कितना मिल गया, 27.625। कितने रुपए के माल को, 25 रुपए के माल को। ठीक है, और ये इसका हो गया, इसका हो गया। अभी ये बचा हुआ है, इसको क्या करता है, इसको बोला गया है कि शेष को, यही शेष है 25 और शेष बचा हुआ है, शेष को 2 गुनी रियायत देकर बेच दिया गया। 2 गुनी रियायत कितना, मतलब कि एक तो सबसे पहले 30% बढ़ा के रखा गया था, 30% बढ़ा के रखा गया था, तो इसको भी दाम इसका कितना था 32.5, और इस पर 2 गुनी रियायत, तो रियायत कितना दिया गया था 15% का, तो दोगुना दिया जाएगा 30%। तो 32.5 पे 30% कम करके बेचेगा। ठीक है, 32.5 का 10% कितना हो जाएगा, 32.5 का 10% होगा 3.25। 30% कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 9.75। अब 32.5 में से 9.75 घटाएंगे तो 32 में से 9 घटाइए पहले, 32 में 9 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, 23। और 23.5 में से और 0.75 और घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22 दशमलव। ठीक है, कितना आ जाएगा 23.5 में से 23.5 में से आप घटाएंगे 0.75। ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 22.75। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 22.750। ये कितने पे, ये आपका 25 पे, तो इधर आ गया आपका कितना भाई, ये हो जाता है 100,
और इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऐड कर लीजिए 5, 5 2 7, 7 6 13 के 3, एक कैरी हो गया, 6 7 13 2 15 के 5, एक कैरी, 7 2 9 2 11, ठीक है 115.375। तो कितना परसेंट भाई बढ़ गया, 15.375%। तो आपका जो है कि राउंड फिगर में जो है कि कौन सा ऑप्शन हो सही होगा, 15%। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इस तरह से आप कर सकते हैं, टाइम तो लगेगा लेकिन थोड़ा सा प्रयास रहेगा आपका, तो विद इन जो है कि 90 सेकेंड्स आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये इस जो है कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आइए जल्दी से इसे करते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक घोड़ा और गाड़ी 1800 में खरीदता है, उसने घोड़े को 10% लाभ पे, इसको जो है मिक्सचर से हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, घोड़े को दिया हो गया है कि 10% लाभ पर, और गाड़ी को किस पे 30% लाभ पर बेचा है, ठीक है। गाड़ी को 30% लाभ पर बेचा है और क्या बोला गया है, उसका कुल लाभ जो है 27 से ही 2/9% का है। इसको हम लिख सकते हैं 27 जो है कितना होगा भाई, 9 7 63 के 3, 6 कैरी, 2 2 18 3 21 27, ठीक है। एक सेकंड, ये आपका आ जाएगा 243, और 243 में 2 ऐड करेंगे 245, ठीक है 245 बाई 9%। तो ये तो हो गया आपका मीन वैल्यू, और इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे अनुपात निकालते हैं, जो है कि माइनस कर देंगे, 9 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 90, और 245 में से 90 जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा भाई 45 घट जाएगा, और 200 में से 45 घटाएंगे तो 155, ठीक है 155/9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह आप इसे माइनस करिए, 30 9 270, 270 में 245 घटा दीजिए, 270 में 245 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 25/9। डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, और डायगोनली निकालते हैं। 9 से 9 कट गया आपका, यहाँ पे 5 से काट लीजिए, 5 बचे 25, 5 3 15, 5 एकम 5, मतलब आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि रेशियो घोड़े और गाड़ी जो है खरीदी गई है, उनके बीच रेशियो कितना है, 5:31 का। और जिसका दाम पूछा है उसको निकाल लीजिए। आपसे पूछा गया है घोड़े की लागत मूल्य, तो 5 है, कितने रुपए में से टोटल 31.5, मतलब 5 पार्ट है, कितने पार्ट में से 36 पार्ट में से। तो जितना रुपया टोटल दोनों का मिला के क्रय मूल्य दिया गया उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा, मतलब घोड़े का लागत मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। 1800 से मल्टीप्लाई करिए, 36 पंजे 180 होता है ना, 0 50 पंजे 250 रुपये। तो आपका जो है लास्ट ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब अगला जो अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ बच्चों, डिस्काउंट का, और मुझे लगता है करीब 250 क्वेश्चन मैं लूँगा कम से कम, ठीक है। और डिस्काउंट से पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम करेंगे, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आएगी, किसी भी एग्जाम जो कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं आपकी उसके में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए जो है कि वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।